सहारनपुर के जनमंच सभागार आजाद समाज पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सहारनपुर ये मेरा गृह जनपद है और यहीं से ही सम्मेलन की शुरुआत कर रहा हूं। आपको बता दें, वहीं चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रोजगार, गरीबी और किसान के मुद्दों को बात नहीं करती सरकार, और ना ही सरकार इन वर्गों को देखती है और ना ही समझती है। वहीं वक्फ बोर्ड बिल पर भी नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, वक्फ बिल संशोधन पर भी सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि सरकार यह कदम अल्पसंख्यक समुदाय के हित के खिलाफ जाता है और वह उन्हें ये बिल वापस लेना देखिए, चाहिए आज ताकि सहारनपुर से अल्पसंख्यक आपने जो समुदाय अस्तित्व के बचाओ हित की भाईचारा बनाओ रक्षा ये प्रोग्राम करे। की शुरुआत की है, क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा? देखिए, जिस तरह से देश का माहौल है, चाहे उत्तर प्रदेश या देश का वो सूबा जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अन्य पार्टियों की सरकारों में भी जिस तरह संविधान पे हमले हो रहे हैं, और संविधान पे हमले का मतलब है देश के 140 करोड़ लोगों पर हमला। आज बहुजन समाज का अस्तित्व तो खतरे में आ गया है, क्योंकि ना नौकरी रोजगार है, ना ही संवैधानिक जो अधिकार है उनकी रक्षा हो पा रही है, और तमाम तरह से उनको कुचलने के लिए सरकार योजना बना रही है। ऐसे समय में जो बहुजन समाज का प्रबुद्ध समाज है, उनको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी का पालन करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। ये पूरे 18 मंडलों में होगा। पूरे 18 मंडलों में वर्कर को, पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको बुला के समझाया जाएगा कि ऐसे माहौल से निपटने के लिए क्या करना है। जहाँ कोई भी, आप नौकरी की बात करो, आप रोजगार की बात करो, आप महंगाई की बात करो, आप बढ़ती हिंसा की बात करो, तो सरकार हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाती है। इससे पूरा बुनियादी मुद्दा ज़मीन पे चला जाता है, वो दिखाई नहीं देता। आपको भी याद होगा, पत्रकारों की हत्या भी उत्तर प्रदेश में सरेआम हो रही है, ऐलानिया हत्या हो रही है, किसान भी जो है आत्महत्या कर रहे हैं, और भर्ती जितनी आती है, कोई भर्ती ऐसी जिसमें घोटाला नहीं होता। बस मुख्यमंत्री अपनी और अपने मंत्रियों की पीठ ठोकने में व्यस्त हैं। ज़मीन की सच्चाई ये है कि आज लोगों के बुरे हाल हैं। ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी भाईचारा बना के उत्तर प्रदेश का, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो है इन नफरत बांटने वाली शक्तियों से लड़ा जाए, उसकी तैयारी करनी है। हमारे जितनी भी SC ST के भाजपा सरकार में मुकदमे हुए हैं, अधिकतर में फाड़ लग रही है या कोर्ट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी भी SC ST के मुकदमे को कंप्लेंट में ट्रीट नहीं किया जाएगा। कंप्लेंट में ट्रीट किए जा रहे हैं। हमारी पार्टी क्या किस तरह के विचार है? नहीं, हमारी पार्टी अपने काम को कर रही है। इन जनरल किसी मामले में FIR लगी हो, उसकी जानकारी हमारे सामने आएगी तो हम उस पर काम करेंगे। बिल को लेकर SC ST आयोग के जो है पास हुआ है लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, अब विपक्ष किस तरह से देख रहा है, क्या उसकी तैयारी विपक्ष किस तरह की? देखिए, उसके खिलाफ कुछ पार्टियां कोर्ट में भी गई। मैं आपको फिर कह दूं, पार्लियामेंट से कहा गया है कि ये पार्लियामेंट द्वारा बना गया कानून है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, ये सच है कि सरकार के पास बहुमत था और लोगों को बिल कानून को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन ये स्वीकार करने के लिए अगर इसको गंभीरता से देखा जाए तो ये थोपने का काम किया है सरकार ने। जिन लोगों को लाभ देने का बात कर रहे हैं, वही लोग जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, उनके विरोध की आवाज़ को कुचल के आपने ये बहुमत के आधार पर लागू कराने का प्रयास किया है। हम लोग इसको लोगों को जागरूक करेंगे और इस पर जो है अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के एक नेता के साथ जो है आपकी वीडियो वायरल हो रही है, लोग उससे तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? लगाते रहो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है। राणा सांगा को लेकर भी विवाद चल रहा है देश में, उस पर क्या करना चाहिए? मुझे तो कोई विवाद नजर नहीं आता। विवाद कभी होते नहीं, विवाद बनाए जाते हैं। उन विवादों के जरिए कुछ दल अपनी राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं और उन विवादों के जरिए कुछ मुद्दों से ध्यान हटाया जाता है। मैं फिर आपसे कहूँगा, जो लोग जीवित हैं आज उनकी परवाह करने का समय है। जो लोग जीवित होते हुए रोटी कपड़ा मकान की बुनियादी सुविधा भी जिनको नहीं मिल रही, आज उस पर चर्चा करनी जरूरी है। हमारे साथी ने टोल पे जो है पत्रकारों के साथ और आम जनता के साथ जो अपमानजनक रवैया किया जा रहा है टोल कर्मी द्वारा, उसकी भी आवाज़ को उठाया। बढ़ती जो है स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से फीस वृद्धि और किताबें भी जगह तय करके किसी दुकान से ले ली हैं, ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पर भी हमारे लोगों ने आवाज़ उठाई। और मेरा विश्वास है कि ये सब समस्या का हल तभी होगा
जब जनता जागरूक हो जाएगी, हम जनता को जागरूक करने निकले और मुझे उम्मीद है कि एक नया सवेरा निकलेगा। सर, जो महाबोधि टेम्पल में आंदोलन चल रहा है, क्या चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पर जाएंगे? नहीं, वहाँ हमारी टीम ऑलरेडी चली गई और हम उनके आंदोलन का समर्थन करेंगे। आने वाले उत्तर प्रदेश में एक जिला पंचायत के चुनाव है, एक प्रधानी के चुनाव है, इसमें आजाद समाज पार्टी कितने पदों पर या किस तरीके से आपने प्रत्याशी किया? जब समय आएगा बता देंगे, अभी तो पार्टी तैयारी कर रही है। थैंक यू।